अब देखते ही देखते वो जो व्यक्ति है ना, एक ना जैसे भेड़िया नहीं होता है वैसा रूप धारण कर लेता है, काला सा भेड़िया बन जाता है और खेत के अंदर भागना स्टार्ट कर देता है। अजीब लगता है यार, मेरे को पूरी फीलिंग आई कि जैसे मेरे बेड पर कोई चल रहा है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दिया है। खिड़की के अंदर ना एक अजीब सा जैसे भेड़िया होता है ना, वो जंप करके उसके रूम में आ गया है। वो जो भेड़िया है देखने में बहुत ही काला है, उसके जो दांत होते हैं ना, वो सीधा अपने दांत ना जोगेश के हाथों में गाड़ देता है और खून पीना स्टार्ट कर देता है। पड़ोसियों के घर में ना हर एक घर में यही चर्चा सुनाई देती है कि पता नहीं हमारे बच्चे को कल किसने काट लिया, हमारे बच्चे को कल किसने काट लिया। ये जो दांतों के निशान है ना, ये एक पिशाच के हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात के एक गांव लांबा गांव का किस्सा है। ये साल 2002 का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा था जिसका नाम जोगेश था। जोगेश 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। जोगेश का जो घर था ना खेतों के पास ही था। लगभग 8-9 घर और भी होंगे। यहाँ पर अक्सर क्या होता था, रात के वक्त ना अक्सर लाइट चली जाती थी, तो जितने भी लोग थे ना सब लोग अपने अपने टेरेस पर आ जाते थे और ग्रुप्स बनाकर बातें करते थे। जैसे कि बच्चों का ग्रुप अलग से था, मम्मीज का ग्रुप अलग से था और बच्चों के जो डैडी थे उनका ग्रुप अलग से था। सब लोग ग्रुप्स में बैठ जाते थे और मस्त ना रात को गप्पे मारते थे और जब लाइट आती थी तो अपने अपने घरों के अंदर चले जाते थे। एक बार ऐसे ही होता, रात का टाइम होता है, लाइट चली जाती है तो जोगेश और उसकी जो फैमिली होती है ये टेरेस पर आते हैं। सब लोग अपने अपने ग्रुप में बैठकर आराम से बातें कर रहे होते हैं। काफ़ी वक्त बीत जाता है लेकिन लाइट आती नहीं है, तो पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, सब लोग ना अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चों का ग्रुप है ना वो टेरेस पर ही खेलता रहता है। अब ना जोगेश का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम निखिल होता है। अचानक से निखिल की जो नज़र है ना खेत के पास पड़ती है। निखिल अपने दोस्तों को बोलता है, यार वो देखो खेत के अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है जिसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं। वो कब से हमको घूर घूर के देख रहा है। तो सब लोग देखते हैं उसकी ओर, तो सब लोग ना देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें होती है ना, दूर से ही रात के वक्त एक जैसे बल्ब आंखों में डाल दिया गया है ना लाल, तो वैसे चमक रही हैं। सब बच्चे देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि ये चीज़ क्या है, ऐसे कैसे इसकी आंखें जो है इतनी दूर से ही चमक रही हैं, लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं और ये जो व्यक्ति है देखने में बड़ा हट्टा कट्टा है। अब देखते ही देखते वो जो व्यक्ति है ना, एक ना जैसे भेड़िया नहीं होता है वैसा रूप धारण कर लेता है, काला सा भेड़िया बन जाता है और खेत के अंदर भागना स्टार्ट कर देता है। सब बच्चे देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। इतने में लाइट भी आ जाती है और जो योगेश के जो पिताजी होते हैं ना, वो योगेश को आवाज़ देते हैं, चल बेटा अभी लाइट आ गई है, खाना खाना है, चल नीचे आ जा। तो सब बच्चे अभी लाइट आने की वजह से ना अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जो योगेश होता है खाना खाता है और रात के वक्त ना अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। लगभग 1:30 बजे का टाइम होगा तो जोगेश सो रहा होता है और उसको ना ऐसा फील होता है कि जैसे उसके बेड पर कोई चल रहा है। उसको कदमों की आहट सुनाई देती है। फील होता है कि जैसे उसके बेड पर कोई चल रहा है। जोगेश की फट से अभी आँख खुलती है तो वो अपना बेड के चारों ओर देखता है लेकिन इसको कोई भी नज़र नहीं आता है। इसको अजीब लगता है, यार मेरे को पूरी फीलिंग आई कि जैसे मेरे बेड पर कोई चल रहा है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दिया है। ये सोचता कि चलो हो सकता है मेरा सपना होगा, मेरा वहम होगा। ये फिर से थोड़े टाइम के बाद सो जाता है। सोने के बाद ना जोगेश को फिर से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बेड पर उसके चला और बाद में उसकी छाती पर बैठ गया। उसको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई। जोगेश ने फट से अपनी आंखें खोली लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अपनी छाती पर वजन महसूस हो रहा है। अब ना ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, फटाफट उठता है और सीधा मम्मी डैडी के रूम में जाता है और पूरा किस्सा बताता है। तो इसके मम्मी डैडी बोलते, बेटा तूने कोई सपना देखा होगा। तो ये
ये बोलता है नहीं मम्मी डैडी मैंने सपना नहीं देखा, एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसके मम्मी डैडी बोलते हैं कि कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, हम लोग एक बार नींद से जाग जाते हैं ना तो वही फिर से अगर सोते हैं तो वही जो सपना होता है ना कंटिन्यू चलता है, तो तूने पक्का कोई सपना देखा होगा। तो इसकी मम्मी जोगेश की बोलती तू टेंशन मत ले, आज हमारे ही रूम में सो जा। तो जोगेश बोलता है ठीक है। सुबह होती है, इसके जो डैडी होते हैं काम के लिए निकल जाते हैं, जोगेश स्कूल के लिए निकल जाता है। दोपहर के वक्त घर पर आता है, खाना वगैरह खाता है और इसकी मम्मी जो होती है सो जाती है। जोगेश को नींद नहीं आ रही होती है, इसको कुछ खास होमवर्क भी नहीं मिला था। तो जोगेश ना अपने दोस्तों के साथ ऐसा प्लानिंग करता कि हम लोग ऐसा करते हैं, एक बगीचे में जाते हैं और वहाँ पर आम तोड़ेंगे। तो जोगेश के जो पड़ोसी बच्चे थे ना सब लोग एग्री हो जाते कि ठीक है हम लोग चलते हैं। लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा, सारे दोस्त मिलके ना एक बगीचे के अंदर जाते हैं और आम के ना झाड़ के पास खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करते हैं हम लोग क्या करेंगे, आम के ऊपर ना जो पके हुए आम हैं उनको पत्थर मार के तोड़ेंगे। तो सब बच्चे ऐसा ही डिसाइड करते हैं। अब आम के ऊपर पत्थर तो मारे जाते हैं लेकिन जो आम है ना तोड़े नहीं गए, वो आम नीचे गिरता ही नहीं है। बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग पत्थर मार रहे हैं और आम नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये जो बच्चे होते हैं ना आम के बगीचे में अपने मम्मी डैडी को नहीं बताते हैं, ये लोग ना चोरी चोरी आम के बगीचे में जाते हैं, सिर्फ घर वालों को यही बताते हैं कि हम लोग खेलने के लिए गए हैं बस मैदान में। तो ये लोग ना अभी अक्सर ऐसा ही करते हैं, बगीचे में जाते हैं आम तोड़ते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा होता है कि ये लोग आम के पेड़ के ऊपर पत्थर मार रहे हैं लेकिन वो आम गिर ही नहीं रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगता है। तो जोगेश के 2-3 दोस्त बोलते हैं कि ऐसा करते हैं यार, हम लोग झाड़ पर चढ़ते हैं और आम तोड़ते हैं, तुम लोग ऐसा करना नीचे जितने भी आम गिरेंगे ना सब आम इकट्ठे कर लेना। तो जोगेश अपने दोस्तों को बोलता ठीक है। जोगेश के जो दोस्त हैं आम के झाड़ पर चढ़ जाते हैं। आम के झाड़ पर चढ़ने के बाद ना जोगेश के जो दोस्त है उसको बोलते हैं यार वो देख, मुझे लगता है बगीचे का माली है, वो हमको घूर घूर के देख रहा है। जब जोगेश उस व्यक्ति की ओर देखता है ना तो वो पाता है कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति है, उसके लंबे लंबे बाल है, कंधे तक कम से कम उसके बाल होंगे और उसके ना अजीब सी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें हैं, वो इनकी ओर घूर घूर के देख रहा है। तो जोगेश बोलता है कि नहीं ये माली नहीं हो सकता, अगर माली होता ना तो हमको फट से डांट के यहाँ से भगा देता, हो सकता है ये भी आम तोड़ने के लिए आया हो। ऐसा करो तुम लोग ना फटाफट आम तोड़ो, हम लोग इकट्ठे करते हैं और यहाँ से भागते हैं। तो इसके दोस्त बोलते हैं ठीक है। अब ना इसके दोस्त आम नीचे गिराना स्टार्ट कर देते हैं। जोगेश आम इकट्ठे कर रहा है, इकट्ठे करते करते ना जोगेश की जो नज़र है फिर से उस व्यक्ति पर पड़ रही है। अब वो जोगेश पाता है कि पहले वो जो व्यक्ति था काफ़ी दूर खड़ा था, अब जो वो व्यक्ति है ना इनके नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है। तो जोगेश अपने दोस्तों को बोलता है यार ऐसा करो तुम लोग नीचे आ जाओ, बस जितने आम है ना हम लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि जोगेश को ये जो आदमी होता है ना थोड़ा अजीब लगता है, उसको लगता है कि कोई पागल वगैरह ना हो। तो इसके दोस्त बोलते हैं ठीक है। अब ना जोगेश के जो दोस्त है जस्ट आम के पेड़ से नीचे उतरने ही वाले थे ना तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो जोगेश बोलते हैं क्या हुआ? तो जोगेश के जो दोस्त होते हैं ना वो बताते कि यार सबसे एकदम टॉप पर देख, वो जो अजीब दिखने वाला आदमी था ना एकदम टॉप पर झाड़ पर बैठा हुआ है। तो जब जोगेश की नज़र ऊपर सबसे ऊपर पड़ती है ना तो वो पाता है कि आम के पेड़ के ऊपर ना वो आदमी बैठा है। ये देखकर सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि किसी भी बच्चे ने उस आदमी को पेड़ पर चढ़ते हुए नहीं देखा था। तो सब लोग ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। जो अभी जोगेश के फ्रेंड्स जो झाड़ पर चढ़े हुए थे ना आम के, वो क्या करते हैं फटाफट जंप मारते हैं, नीचे आते हैं और सारे बच्चे बिना आम इकट्ठे किए वहाँ से ना भागना स्टार्ट करते हैं। भागते भागते सब बच्चे अपने अपने घरों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी अपने मम्मी डैडी को नहीं बताता कि हमने ऐसा एक आदमी को देखा था, क्योंकि अगर मम्मी डैडी को बताते तो ये इनके मम्मी डैडी को पता चल जाता कि ये लोग बगीचे में आम चोरी करने के लिए गए हैं। तो ये डर के मारे ना कोई भी बच्चा अपना मुँह ही नहीं खोलता है, सब लोग बस अपना मुंह बंद रखते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। रात का वक्त होता है, जो जोगेश है अपने रूम में सो रहा होता है। सोते सोते ना जोगेश को ऐसा लगता है कि जैसे उसके रूम की खिड़की ठक देने खुल गई है। तो उसकी नज़र सीधा खिड़की के बाहर जाती है। खिड़की के बाहर जाने के बाद ना जोगेश देखता है कि उसके
खिड़की के अंदर ना एक अजीब सा जैसे भेड़िया होता है ना, वो जंप करके उसके रूम में आ गया है। वो जो भेड़िया है देखने में बहुत ही काला है। योगेश उस भेड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। यहाँ तक कि उसके हाथ पैर में इतनी भी जान नहीं है कि वो उठ के भागकर अपने मम्मी डैडी के रूम में जा सके। बस वो ना एकदम पत्थर की तरह पड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसके हाथ पैर हिल ही नहीं रहे होते हैं। वो जो भेड़िया है ना धीरे धीरे अब योगेश के पास आता है, उसका हाथ दबोचता है और उसके हाथ को दबोचने के बाद ना उसके जो दांत होते हैं ना वो सीधा अपने दांत ना योगेश के हाथों में गाड़ देता है और खून पीना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो भेड़िया है ना देखते ही देखते वैसे ही इंसान का रूप धारण कर लेता है। वो इंसान जो व्यक्ति इनको आम के पेड़ के ऊपर दिखाई दिया था ना, उसने वो रूप धारण कर लिया है और बहुत ही खूंखार वो आदमी हो गया है। योगेश ना जोर से चीखता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा जोर जोर से चीखता है ना। तो उसके मम्मी डैडी फटाफट रूम में आते हैं और वो जो अजीब सा आदमी था ना फिर से भेड़िए का रूप ले लेता है और फटाफट योगेश के रूम की खिड़की के बाहर चला जाता है। योगेश के मम्मी डैडी आते हैं और वो देखते कि जो योगेश है ना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और योगेश के हाथ से ना खून बहुत ज़्यादा बह रहा होता है। तो उसके मम्मी डैडी पूछते हैं कि क्या हो गया है। योगेश ना पूरा किस्सा अपने मम्मी डैडी को बताता है। इसके मम्मी डैडी एकदम हैरान हो जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सा इंसान इस खिड़की के द्वारा घुसा और जिसने योगेश का हाथ काट लिया है। उसके हाथों के देख कर ना हाल, क्योंकि पूरा खून खून योगेश के हाथ में बह रहा होता है। बहुत ज़्यादा इसके मम्मी डैडी घबरा जाते हैं, फटाफट पट्टी बांधते हैं और बोलते कि तुझे ना सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। जैसे सुबह होती है तो इसके मम्मी डैडी पाते हैं कि इनके पड़ोसियों के घर में ना हर एक घर में यही चर्चा सुनाई देती है कि पता नहीं हमारे बच्चे को कल किसने काट लिया, हमारे बच्चे को कल किसने काट लिया। तो योगेश के जो मम्मी डैडी होते हैं ना सब पड़ोसियों को जमा करते हैं और बोलते कि हमारे बेटे के साथ भी ऐसा हुआ है। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चों के ऊपर एक साथ ये अटैक कैसे हो गया है। तो जितने भी बच्चे होते हैं ना वो पूरा किस्सा A to Z अपने मम्मी डैडी को बताते हैं। अब योगेश के जो डैडी होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर किसी ना किसी बुरी आत्मा का साया है, यहाँ पर पक्का कोई ना कोई भूत प्रेत है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ना योगेश के एक पड़ोसी होते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग एक बाबा को जानते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग उस बाबा को बुलाते हैं। जो वो बाबा है ना काफ़ी पावरफुल है, भूत प्रेत निकालने में एक नंबर है, हम लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा नाम सुना है। तो योगेश के डैडी बोलते हैं ठीक है हम लोग आज का आज ही उसी बाबा को बुलाते हैं। उस बाबा को बुलाया जाता है। वो जो बाबा होता है ना बच्चों से पूछता है कि क्या बात हुई है। तो बच्चे A to Z पूरा किस्सा बताते हैं कि पहले एक रात हमने ना एक इंसान को देखा जो कि वो खेत में खड़ा था, उसकी लाल लाल मोटी मोटी आंखें थी और उसके बाद वो भेड़िए के जैसा बन गया। भेड़िया था कि काला कुत्ता था समझ में नहीं आया, बड़ा ही अजीब सा था। और उसके बाद वो खेतों में किधर भाग गया पता नहीं चला। फिर हम लोग आम तोड़ने के लिए गए तो हमने पाया कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी जिसके कंधे तक बाल हैं वो ना हमको घूर घूर के देख रहा है। फिर वो अचानक आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हम लोगों ने किसी ने उसको नहीं देखा चढ़ते हुए, यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी आम के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। और योगेश ने बताया कि कल जब मैं सो रहा था ना तो एक भेड़िया मेरे रूम में आया और उसने मेरा हाथ काट लिया और बाद में वो वही खूंखार आदमी बन गया जो हमने आम के पेड़ के ऊपर देखा था। तो वो जो बाबा होते हैं ना ध्यान से सारे बच्चों के हाथ देखते हैं, उनकी कलाई देखते हैं कि कहाँ काटा गया है। तो वो पाते हैं कि बच्चों के हाथों के ऊपर ना दांतों के निशान तो हैं। वो बाबा ना ध्यान से सब बच्चों के हाथों के ऊपर देखते हैं तो वो पाते हैं कि ये जो दांत है ना किसी इंसान के नहीं है, ना ही किसी कुत्ते के हैं और ना ही किसी भेड़िए के हैं। वो बाबा सब बच्चों के माँ बाप को बताते हैं कि ये जो दांतों के निशान है ना ये एक पिशाच के हैं। आप गौर से इन दांतों को देखो, ये जो ऊपर और नीचे के जो दांत हैं ना बहुत ही लंबे चौड़े दांत हैं और बहुत ही गहराई तक काटे गए हैं। बाकी के जो दांतों का है काटना इतना नहीं है जितना ये दो दांत डीप तक गए हैं बच्चों के हाथ में, और जिसकी वजह से ये बच्चों के हाथ में इतना खून बहा है। तो सब बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं ना ध्यान से देखते हैं तो सब लोग पाते हैं कि हाँ यार
सब बच्चों के हाथों के ऊपर एक ही निशान है और जो ऊपर और नीचे के जो 2 दांत हैं ना, ये बच्चों के हाथों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहराई से गाड़े गए हैं। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो बाबा बताता है कि वो जो पिशाच है ना, इन बच्चों का खून पीना चाहता है और धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं ना कमज़ोर होते जाएंगे और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब बच्चों की मृत्यु का नाम सुनकर के तो बच्चों के माँ बाप के पैरों के तले तो ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग बाबा को बोलते कि इस पिशाच से हमको छुटकारा दिलाओ, कुछ भी करो, बस हमारे बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो बाबा बोलते हैं ठीक है, मुझे ना आपकी इस जगह पर पूरी गली के अंदर बहुत बड़ी पूजा करनी होगी जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें अपनी बच्चों की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जितना खर्चा होता है पूजा के लिए होने दो, बस हमारे बच्चे एकदम सुरक्षित रहने चाहिए। तो वो बाबा बोलते हैं ठीक है। वो बाबा जो होते हैं अगले ही दिन पूरे गली में, पूरे उस एरिया में पूजा करते हैं। बहुत लाउड पूजा की जाती है, स्पीकर भी लगाया जाता है। पूजा करने के बाद वो बाबा होते हैं कि बोलते हैं कि अब इन बच्चों की जान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। वो जो बाबा होते हैं ना, सब जितने भी उस गली में बच्चे रहते थे, बच्चों के मम्मी डैडी रहते थे, जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे ना, उनको पूजा का किया हुआ एक धागा होता है। बोलते कि सब लोग ना अपने अपने हाथों में वो धागा बांध लो, कभी भी ये धागा खुलना नहीं चाहिए, ना ही टूटना चाहिए। तो सब जितने भी लोग होते हैं उस गली के ना, सब लोग अपने अपने हाथों पर धागा बांध लेते हैं। उस दिन के बाद इनके घर पर, किसी के भी घर पर या खेतों पर पिशाच नाम का कोई भी नामो निशान नहीं रहा है। किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ। सब बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी सुरक्षित रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये जो पिशाच है ना, ये बहुत सालों से हमारी इस धरती पर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये जो पिशाच है पहले रहते थे, आज की तारीख में नहीं है। जिन लोगों का ये मानना है ना, मुझे लगता है उनकी ये जो सोच है ना वो सही नहीं है। क्योंकि आज भी हम लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें हम लोग आकार बदलने वाले लोगों को देख सकते हैं। जैसे कि आप पाओगे कि एक व्यक्ति जिसके पहले लंबे से बाल हैं, बाद में देखते ही देखते उसका जो चेहरा है पूरा चेंज हो गया है और उसके बाल भी एकदम छोटे हो गए हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनकी आंखें बात करते करते अजीब सी दिखाई देती हैं और बाद में एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की गर्दन भी जो अजीब से, जैसे मेंढक होता है ना, जिसको डड्डू पंजाबी में बोला जाता है, अजीब से ऐसे ऐसे उनकी जो गर्दन है ऐसे हिलने लग जाती है, लेकिन बाद में देखते देखते उनकी जो गर्दन है नॉर्मल हो जाती है। ऐसे बहुत ही लाखों करोड़ों वीडियो होंगे मुझे लगता है यूट्यूब पर, जिससे आप देख सकते हैं कि आकार बदलने वाले जो व्यक्ति हैं आज भी इस धरती पर हैं। तो ये मेरी जो बात है ना एकदम सच्ची है। आप भी इन वीडियो को सोशल मीडिया पर देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।